अब पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह बड़ी खबर पटना से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 7 तारीख जब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्र बता रहे हैं 7 तारीख मंत्रिमंडल विस्तार की, एनडीए मंत्रिमंडल विस्तार की, सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है, वो तारीख सूत्र बता रहे हैं 7 तारीख हो सकती है। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तारीख का इंतजार आपको था, जिस तारीख का इंतजार मुझे था, जिस तारीख को बिहार की जनता ढूंढ रही थी, सूत्र कह रहे हैं 7 तारीख हो सकती है जब नए मंत्रिमंडल विस्तार की जो तारीख है, यानी कि सम्राट चौधरी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार 7 तारीख को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर के कल से रात से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ा हैंगर और मंच बनाया जा रहा है जहां पर देश के कई बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल के विस्तार में और जो नए मंत्री जो शपथ लेंगे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पीएम कार्यालय से इसको लेकर के जो सूचना है वो बिहार को नहीं दिया गया है, बिहार सरकार को और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को। लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री से अनुरोध जरूर किया गया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, लेकिन अभी तक पीएमओ से जो कंफर्मेशन है पीएम के आने की वो नहीं मिल पाई है। लेकिन ये चर्चा है कि देश के कई बड़े नेता वहां शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ कई देश के नेताओं को वहां पर बुलाया जाएगा। और शैलेंद्र, कल और परसों में जो तस्वीरें हमने दिल्ली से देखी उनमें कई मंत्रियों से मुलाकात भी की सम्राट चौधरी ने। उसमें गृह मंत्री थे, उसमें गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, उसमें हम के जो संयोजक हैं या हम के सबसे बड़े चेहरा के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी थे। यानी कि जो मुलाकातें लगातार दिल्ली में हो रही थी, क्या वो इसी की रूपरेखा थी? देखिए, कुछ मुलाकातें औपचारिक थी, लेकिन कुछ मुलाकातें कहीं न कहीं इसी की रूपरेखा को, मंत्रिमंडल विस्तार के रूपरेखा को भी तय करनी है, क्योंकि एक आपसी सामंजस्य और जातीय समीकरण फिट बैठे मंत्रिमंडल में, इसका हमेशा ख्याल रखा जाता है जो भी सरकार बनती है। और नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जब भी साझा सरकारें रही हैं तो इन बातों का ख्याल रखा गया है कि हर समाज के नेताओं को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, हिस्सा मिले और मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जाए। और इस बार भी, चूंकि इस बार जो समीकरण है वो बदला है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो तैयारी है, जो बातचीत है वो करनी थी। तो अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे सम्राट चौधरी, तो वहां पर जो बड़े नेताओं से बातचीत हुई तो संभावना इस बात की है कि उनसे इन चीजों पर भी चर्चा जरूर हुई है, तभी 7 तारीख का जो दिन है वो तय किया गया है। पहले और भी दिनों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी जो खबरें आई हैं कि 7 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो नए मंत्री शपथ लेंगे, एनडीए के सभी घटक दलों के नेता, वो 7 तारीख का दिन तय किया और उसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सीएमओ यानी कि सीएम ऑफिस से कोई ऑफिशियल जानकारी बाहर नहीं निकली है। शैलेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।